हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको एक्सपायरी के दिन पे आपने देखा था कितने शानदार मूवमेंट्स हमने कैप्चर किए। मतलब ब्लास्ट पे ब्लास्ट मूवमेंट है। मॉर्निंग में भी शायद ही आपने कहीं पर देखा होगा कि आपको सी साइड में वो मूवमेंट कैप्चर करवाया। साथ में आप जानते हैं मैंने वॉइस मैसेज आपको क्या डाला था, जो सी हमने बाई की थी कि अगर इसने 150 को क्रॉस किया, उसके बाद नेक्स्ट 171 इसके समथिंग था, तो एक मूवमेंट फास्ट आएगा। अगर इसको सस्टेन करके निकल गया, नहीं निकलवा, तो फिर दोबारा हमें ये लेवल्स नहीं देखने को मिलेंगे। लेवल्स को मैच कीजिए। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर नहीं निकाल पाता है ये तीसरी बार में बहुत अच्छे से सस्टेन करके, तो हम पी साइड ब्लास्ट पे ब्लास्ट मूव देखेंगे। और वो हमने देखा, तो हमने सी साइड में एक शॉर्ट मूवमेंट को कैप्चर किया दो बार, और उसके बाद पी में मैंने आपको वो पूरा मूवमेंट कैप्चर करवाया था। आप खुद जानते हैं फ्रेंड्स, ये जो रैली थी हमारी एक्सपायरी के दिन, ऐसी जो रैली हमें देखने को मिली, इस रैली को हमने पूरा कैप्चर किया था। तो अभी ज़्यादा लंबा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी की स्टडी आपको प्रोवाइड करती हूँ फ्रेंड्स, ये सब कुछ आप जानते हैं। ये पूरी एक्सपायरी का ये पूरा मोमेंट हमने कैप्चर किया था। और उसके बाद फ्राइडे सेशन में मॉर्निंग में ये एक जो कैंडल है ना, इसमें मैंने आपको सी साइड और पी साइड दोनों साइड आप जानते हैं मूवमेंट कैप्चर करवाया। आप जानते हैं मॉर्निंग में बहुत अच्छा प्रीमियम मिलता है। और मैं आप जानते सिर्फ मॉर्निंग फ्राइडे के दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, क्योंकि वो रेंज से निकल चुकी थी। बट मैंने अपने मेंबर्स को अपडेट प्रोवाइड किया, क्योंकि ये फीलिंग्स मुझे आ चुकी थी कि या तो मैं एंट्री ले पाऊंगी या अपने मेंबर्स को करवा पाऊंगी। तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी आप सभी को दी। अब ये आप पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आप कहाँ किस पर कितना विश्वास करते हैं, किसे फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं। बाकी मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बजाय, क्योंकि मूवमेंट था ही इतना फास्ट कि मैं सिर्फ उसे ऐड कर पाई, एग्जीक्यूट करते करते वो हमारे टारगेट के पास पहुंच गई, क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड किया। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतना करती हूँ, तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट तो आप भी बरसा सकते हैं, जिसमें आपको कोई चार्जेस भी पे नहीं करने। एक बार मैं टेलीग्राम पर लेके चलती हूँ। देखिए, मैंने आपको दिन भर में अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। इसके अलावा हमने बजाज फिनसर्व में लिया, और 2-3 और स्टॉक्स थे जहाँ पर हमने ब्लास्ट मोमेंट को कैप्चर किया है। सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के पे हम डिपेंड नहीं रहते हैं, हम स्टॉक में भी ब्लास्ट मोमेंट को कैप्चर करते हैं। तो एक बार टेलीग्राम पे चलिए। और फ्रेंड्स, ये सारी स्ट्रैटेजी यदि आप सीखना चाहते हो, क्योंकि वापस से बहुत ही बड़ा शुभ अवसर जो कि अमरनाथ यात्रा वो हमारी सक्सेसफुल हो गई, सफल हो गई, तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने फिर से वापस स्टार्ट किया है कि जिन भी मेंबर्स को जो भी लर्निंग ग्रुप का ज्वाइन करता है, क्योंकि अगर आप में वाकई में सीखने की चाह है तो ही आप ज्वाइन कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपसे अभी भी यही कहूँगी कि आप टिप्स के भरोसे कब तक रहेंगे। सीख लेंगे, आज आपके पास समय नहीं है, लेकिन जैसे भी समय मिलेगा, जैसे आप आज अपने पढ़ना सीखा है तो लाइफ में आपके काम आ रहा है, तो आप सीखेंगे तो वो हमेशा आपको सफल और कामयाब बनाने में मददगार करेगा। तो जो भी सीखने के पर्पज़ से आए हैं, सिर्फ वही मेंबर्स मुझसे जुड़े, मैं अभी भी बिल्कुल नहीं कहूँगी, तो उन्हीं मेंबर्स को मैं जैकपॉट ग्रुप प्रोवाइड कर रही हूँ। तो 20 डेज़ के लिए बिल्कुल उनके लिए फ्री रहेगा। बाकी आप जानते हैं, कोर्स करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेंबर्स को किसी भी ग्रुप की डिपेंडेंसी होगी। अपने सारे टारगेट्स खुद मेंबर्स निकाल सकते हैं, चाहे मार्केट में 1000 पॉइंट की रैली ही क्यों ना हो, इस टाइप की। तो फ्रेंड्स, चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो देखिए, मैंने आपको 9:15 पे मार्केट ओपन होते समय ही दोनों स्ट्राइक प्राइस बता दी थी किसको ऐड करना है। 45,600 की पी मैंने आपको 290 के समथिंग बाय करने को कहा। टारगेट्स नहीं दे पाई, बिकॉज आप जानते हैं मैंने आपसे यही कहा फ्रेंड्स कि अगर मैं इतना बड़ा मैसेज यहाँ लिखूँ कि एसएल क्या होगा, टारगेट क्या होगा, तो वो मोमेंट ही निकल जाएगा, तो फिर वो स्टडी पोस्ट करने का क्या मतलब। और मैं आपको जब लिखते लिखते ही कोई चीज़ 350 380 हो जाए और मैं कहूँ कि देखिए मैं टारगेट सच्ची हो गए, तो ऐसा मैंने कभी नहीं किया है फ्रेंड्स। बाकी तो आप जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, सच है या झूठ है, मैं किसी को कोई सफाई नहीं देती हूँ। इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा 300 हुआ, बस आपको यहाँ पर ट्रेल करते जाना था। नहीं 90 पॉइंट्स हमें मिल गए। मैंने वॉइस मैसेज आप लोगों को यही डाला कि जिसे लगता है आराम से आप बुक कीजिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। और देखिए कितने बढ़िया पॉइंट हमें मिले थे। और मैंने यहीं पर फिर आप लोगों को डाला भी था कि जिसको सेफ ट्रेड है बुक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है एक शॉर्ट रिकवरी हमें यहाँ पर देखने को मिले, जिसमें हमारे 50-40 पॉइंट्स आराम से चले जाएंगे। तो आप बुक कर लीजिए, री एंट्री मिलेगी तो आप उसका 10% रिस्क लेके वापस री एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे रिस्क और रिवॉर्ड दोनों मैनेज हो जाता। कैंडल आपके सामने देखिए, 5 मिनट की कैंडल कितनी बड़ी बनी, इसमें आराम से 45 से 50 पॉइंट हमारे चले जाते। तो फिर देखिए, मैंने नेक्स्ट मूवमेंट आपको डाल दिया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो कॉल साइड प्लान करेंगे, और अगर फिर वॉइस मैसेज डाला कि अगर फेल होती है तो आप कंटिन्यूसली पुट साइड प्लान कर सकते हैं, और बीच में आपको ट्रैप करेगी और काफ़ी टाइम तक साइडवेज होगी। तो रिजल्ट आपके सामने, एक बार मैं आपको जैकपॉट ग्रुप भी दिखा देती हूँ। सपोर्ट प्रोवाइड किए, मैंने पूरा डाटा आप लोगों के साथ शेयर किया कि कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तब हम पुट स्लाइड प्लान करेंगे। तो यही मैंने आपको चीज़ समझाई भी और यही हमने
किया भी है। तो देख लीजिए, मैंने आपको सामने स्टडी डाली यहाँ पर, और इसमें ये था कि मैंने अपने जैकपॉट ग्रुप में स्टडी पोस्ट नहीं कर पाई थी। मैं 1917 में मैंने मार्केट सीको पे करा और यहाँ पर ही उसको पेस्ट करते करते ही टाइम मूवमेंट निकल गया था, इसलिए मैंने वो स्टडी अपने मेंबर्स को नहीं दिए। उसके बाद देखिए तुरंत जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड की 46,200 की C130 के बाउ, उसके बाद नेक्स्ट सी 46,400 की 55 के बाद, सभी में हमें टारगेट्स कंटिन्यूसली अचीव हुए। मतलब मुझे अपडेट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था, इतना फास्ट मोमेंट था। कंटिन्यूसली सिर्फ ट्रायल करने को बोला और दोनों स्टडी में मिलाकर हमें 160-170 पॉइंट्स मिल चुके थे, इसलिए मैंने, और आप देखिए यहाँ पर मैंने मैसेज भी डाला है जब 140 चली गई है कि होल्ड करो, बड़े टारगेट्स मिलेगा, और इमीडिएटली हमें बड़े टारगेट्स मिल चुके। तो लिखने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैंने वॉइस मैसेज डाला है कंटिन्यूसली कि किस टाइप से ट्रेल करना है, कितने पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, कब बुकिंग करनी है। देख लीजिए होल्ड कराने का रिजल्ट आपके सामने, 55 के समथिंग बाय किया, 80 चला गया। की ट्रेल करने को बोला, उसके बाद नेक्स्ट लेवल दिया मैंने 46,166 और नीचे का लेवल्स भी दिया। उसके बाद देखिए री एंट्री करवाई फास्ट, और यहाँ पर मैंने बोल दिया था कि जो ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं 10 से 15% ही आप लोगों को करना है, और जो 130 के समथिंग हमने बाय किया था उसके देखिए री एंट्री सेटअप के साथ में हमने वापस से 30 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर कर लिए। उसके बाद मैंने पी आप लोगों को ऐड करवाया, और पी के पॉइंट्स देखिए 65 के समथिंग मैंने ऐड कराई थी। अब कंटिन्यूसली आप देखते जाइए कितने बढ़िया पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिले हैं। 28 तारीख का देखिए ये हमारा एक्सपायरी का मोमेंट था। उसके बाद देखिए मैंने पहले ही यहाँ पर ऐड करवाई कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस है आप लोगों के सामने, टारगेट्स इमीडिएटली हमें चाहिए। उसके बाद देखिए मैंने एक स्टॉक भी दिया था, स्टॉक हमें भले कहीं पर चल रहा है पर जो रेंज मैंने दी है हमें उस रेंज का वेट करना होता है। फिर अगर आप इमीडिएटली बाय कर लेंगे बिना रेंज में आए तो फिर टारगेट्स के लिए मैं जिम्मेदार नहीं होती, इसलिए मैंने मैंशन करके दिया है और कोई एसएल नहीं दिया। इमीडिएटली हमें सारे टारगेट्स मिले। पी दी थी मैंने आपको 500 के समथिंग, देखिए 50 पॉइंट्स हमें इसमें मिले। उसके बाद नेक्स्ट मैंने पी आपको 400 के समथिंग दी थी, उसमें 100 पॉइंट्स हमें मिले, और कंटिन्यूसली देखते जाए दोनों में 100 पॉइंट्स हम ले चुके थे। फिर यहाँ पर अपने मेंबर्स को भी कहा कि रिकवरी आएगी, प्रॉफिट चला जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टडी जो हमने कॉलपोल की यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस ली थी उसमें हमें हमारे टारगेट्स मिल चुके हैं, इसलिए मैंने डाला कि 30 का वेट मत कीजिए, आप बुक कर लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत टाइम स्पेंड इसने कर दिया तो टारगेट्स हमें नहीं देगा, क्योंकि प्रीमियम इसका भी मेल्ट हो चुका है। उसके बाद बजाज फिनसर्व की स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड की, बजाज फिनसर्व में हमें 10 पॉइंट मिल चुके इमीडिएटली। 49 पर हमने बाय किया, 59 पर हमने एग्जीक्यूट किया। भले ही टारगेट हमारा 74 था पर नेक्स्ट डे तक मैंने होल्ड नहीं करवाया है, मैंने ऐसा किया ही नहीं कि मैं भूल जाऊँ एक बार देकर। नेक्स्ट स्टडी देखिए कंटिन्यूसली एक एक स्टडी को आप देखते जाइए, इसको पॉज करते जाइए। सेंसेक्स में दिया, सेंसेक्स ने बहुत बहुत शानदार प्रॉफिट हमें बुक करके दिए, मतलब फंड हमारा डबल करके दे दिया पूरा, देख सकते हैं आप। यानी बजाज फिनसर्व वाली भी 49 से 59, और मैंने अपडेट डाला भी है मार्केट क्लोज होने से पहले कि आप बुक कर लीजिए। अब ये हो सकता है मंडे के दिन भले ये 80 चला जाए 90 पर, मैंने आपको होल्ड नहीं करवाया। उस फंड के साथ हम री एंट्री सेटअप करेंगे और हमारे फंड को हम इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं चाहती हूँ मैं कि आप ओवरनाइट होल्ड करके बस इसी टेंशन में रहे कि कहीं ना कहीं ये 30 पे ओपन ना हो जाए। जो मिला है बुक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यदि आप ये ज्वाइन करना चाहते हो, लर्निंग ग्रुप का ज्वाइन करेंगे तो 20 डेज़ के लिए बिल्कुल आपके लिए फ्री है, तो एक बार ज्वाइन करके जरूर देखिए। आपने टेलीग्राम चैनल को विजिट किया होगा, आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई भी इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पर जाकर मार्केट सीखो, उसके थ्रू भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपने ज्वाइन किया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो ओके, अब नेक्स्ट डे का देखते हैं। देखिए हमेशा मैं कभी भी तुक्के नहीं लगाए कि गैप अप होगा गैप डाउन होगा, मैं रेडी रखती हूँ आपको, अपने मेंबर्स को और अपने आप को कि मार्केट कहीं पर भी ओपनिंग दे हम रेडी रहते हैं। इसीलिए जो हमारी एक्यूरेसी आती है ना, मोस्ट ऑफ देम आप जानते हैं 90% हमारी स्टडी विदाउट एसएल होती है, हमें एसएल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और मॉर्निंग में जो स्टडी लिखने का टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं आपको एसएल दूँ, टारगेट दूँ। इसीलिए क्योंकि अगर 9:15 पर मार्केट ओपन हुआ, मैं एनालिसिस कर रही हूँ 9:16 9:17 पर आपको स्टडी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो 1-2 मिनट में मैं 50 से 80 पॉइंट के मिनिमम मूव मिल जाते हैं। तो अगर मैं उसको लिखने बैठूंगी तो वो मोमेंट आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो आप मान के चलिए 30 पॉइंट के बाद कभी भी आप अपना प्रॉफिट अपने अकॉर्डिंग बुक कीजिएगा, और एसएल की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको डालती हूँ। हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम 15 पॉइंट का ही एसएल लेने की, और कभी कभी रेयरली होता है कि बिना एसएल के भी हम आराम से काम करते हैं मार्केट में, क्योंकि दूसरे साइड हमें 100 पॉइंट्स मिलते हैं बजाय हम 20 पॉइंट्स को लॉस करते हैं, तो हम उसे होल्ड पे रखते हैं और कोस्ट टू कोस्ट आके उसको एग्जिट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाती हूँ, ऐसा कभी नहीं किया है फ्रेंड्स। और ये आप लोगों की मेरे ऊपर
कृपा कीजिए, आशीर्वाद कीजिए। ये कमेंट्स आप लोग करते हैं कि आपने कभी ऐसा नहीं किया। और फ्रेंड्स, मेरा पर्पस भी नहीं रहा कि मैं आपको 10 बजे कोई स्टडी दे दूँ और 2 बजे उसका अपडेट डालूँ कि इसने इतना ब्लास्ट मूव दे दिया। ऐसा आप जानते हैं मैंने कभी भी नहीं किया, क्योंकि ऐसा इंटेंशन कभी नहीं रहा। मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि आप देखो, सीखो और अच्छे लर्नर बनो, अच्छे ट्रेडर बन के अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यूसली ग्रीन करते रहो। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, अगर मार्केट देता है फ्लैट ओपनिंग कहीं ना कहीं इस रेंज में, तो थोड़ा सा इसको सस्टेन होने दीजिए। अगर आप बहुत अच्छे लर्नर है तो फिर आपको फर्स्ट कैंडल का मोमेंट मिल जाएगा। अगर ये फर्स्ट कैंडल कुछ इसी टाइप का फॉर्मेशन करे ना, ऐसे जाए और ऐसे आए, तो इस सिनारियो को आप समझ लीजिए ऐसा का ऐसा सिनारियो मार्केट फॉलो करने वाला है। अगर ओपन करके मार्केट अपसाइड जाती है और इसी कैंडल के कहीं ना कहीं हाई को टच करके वापस लो में आती है ना, सेम ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन, तो ये पूरा फर्स्ट हाफ जो आपको मिलेगा कुछ ऐसा ही मोमेंट मिलेगा, सिर्फ ट्रैप करने वाला। तो अगर आप 15 मिनट की कैंडल बड़ी बनती दिखती है या इसमें ही आप अच्छा छोटा बड़ा जो भी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो 10-11 बजे तक मार्केट को भूल जाइए, क्योंकि ऐसा ही ट्रैप करने वाला है। अगर मार्केट में कोई न्यूज़ रहती है तो फिर मार्केट को डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। और अगर ये लो को नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट करती है, तो नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ तक आप वेट कीजिए 45,200। अगर यहाँ मार्केट फिर कंसोलिडेट करता है, प्राइस एक्शन बनाता है 15 से 20 मिनट के बीच में, दैन से अगर ब्रेक करता है, तो फिर हम 1 या 2 लोड के साथ यानी छोटी क्वांटिटी के साथ में पुट साइड में प्लान कर सकते हैं और 70-80 पॉइंट्स के मिनिमम टारगेट्स हम रख सकते हैं, जो कि हमें 120-130 तक भी लेकर जा सकते हैं। बट अगर ये ब्रेक ना करते हुए यहाँ से अगर अपसाइड में जाएगा, तो अगर आप मॉर्निंग का 10 से 15% ही प्रॉफिट यहाँ पर रिस्क के लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, तो आप कॉल साइड प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट ट्रैप कर सकता है। ये इसलिए हो सकता है कि मार्केट आपको अपसाइड में जाता हो तो दिखाई दे, बट प्रीमियम ना बढ़े, और प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे तो फिर एंट्री एग्जिट लेने से कोई भी मतलब नहीं है। तो सिर्फ 10 या 12% मैक्सिमम, आप 15% कर सकते हैं, इतना ही आप मॉर्निंग के प्रॉफिट का रिस्क लीजिए। अगर ये यहाँ से फिर अपसाइड में निकलना स्टार्ट करता कहीं ना कहीं, तो वापस जो हमारा 45,611 हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। और अगर इसको निकालता कहीं ना कहीं, तो 700 और 802 तक तो ये हमें आसानी से ले जा सकता है। उसके बाद अगर ये यहाँ तक का आप मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाए, अगर बहुत अच्छे प्रीमियम नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर आपको फिर अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल बताता, अगर कहीं ना कहीं कॉल रेटिंग यहाँ से इंक्रीज होती है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, ये सारे बैंक अगर रेजिस्टेंस के पास आता हो, यहाँ से अगर आपको एक बेरिश एमएल कैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है, तो फिर आप पुट साइड में प्लान कर सकते हो। और ये जो मूवमेंट होगी थोड़ी सी फास्ट होगी एज कम्पेयर टू कॉल के मूवमेंट से, हम पुट साइड में प्लान करेंगे। पुट साइड में हमें आराम से 100 से 120 पॉइंट तक के टारगेट्स मिलेंगे। तो कम से कम अगर आप ATM में भी काम करेंगे तो वहाँ 70-80 पॉइंट्स तो आपको मिनिमम मिल जाएंगे। तो ये रही बैंक निफ्टी के फ्लैट ओपनिंग की बात। बट अगर मार्केट पहले ही गैप अप ओपनिंग दे देता है कहीं ना कहीं इस रेंज के समथिंग यहाँ पर, तो थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर अपने आप को एक बड़ी कैंडल के साथ रिकवरी करते हो अपसाइड में निकाल के 45,822 के अबाउ सस्टेन कर पाएगा, तो हम यहाँ पर कॉल साइड में प्लान करेंगे। और फिर ज़्यादा बड़े टारगेट्स तो यहाँ पर भी नहीं हमें प्लान करने हैं। ये हमें 70-80 पॉइंट्स की 2 बार हम टारगेट्स रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा 45,870 से, नेक्स्ट टारगेट 46,000 राउंड फिगर है, तो यहाँ से वापस रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो छोटी क्वांटिटी में ही हमें प्लान करना है। बट अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता और नीचे आना स्टार्ट करता है, तो हम यहाँ पर ये आपको समझना पड़ेगा प्राइस सेक्शन के साथ में, तो पुट साइड प्लान करेंगे और पुट साइड में हमें अच्छे खासे प्रीमियम मिलेंगे। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 45,600 और नेक्स्ट टारगेट 45,500 तक के देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट पहले गैप डाउन ओपनिंग दे देता है कहीं ना कहीं इस रेंज में, जो प्रीवियस डे लो था, तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर थोड़ा सा इसके अपसाइड में रहता है, और यही फर्स्ट आप देख लीजिएगा कि कॉल राइटर और पुट राइटर की अगर बराबर क्वांटिटी रहती है और कहीं ना कहीं फास्ट मूव में अपसाइड में आता है, तो कॉल साइड भी आपको एक अच्छा खासा प्लान देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट टारगेट 45,311, नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 45,380 और उसके बाद 422 से 500 तक ये हो सकता है। बट ये हमें देखने को मिल सकता है कि 400 के अबाउ हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। बट अगर ये सस्टेन नहीं करके एक गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ ही अगर कंटिन्यूसली लो को ब्रेक करता हुआ जाता है, तो फिर हम एक बड़े टारगेट्स प्लान कर सकते हैं, जो कि इसे 45,000 तक आराम से लेकर जा सकते हैं। निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में क्या सिनेरियो में दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से निफ्टी में बैंक निफ्टी से भी अच्छे हमें प्रीमियम देखने को मिल रहे होंगे। आप जानते हैं 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। जब भी ये सेम डायरेक्शन में मूवमेंट देते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो अगर ये फ्लैट ओपनिंग देता है कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा निफ्टी में समझ जाइए एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। अगर ये यहीं पर सक्सेसफुल हो जाता है गैप फ्लैट ओपनिंग के साथ, पहले तो ये हो सकता है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, और ये कंफ्यूजिंग करने का आपको बिल्कुल मौका नहीं छोड़ेगा। अगर एस टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन होकर मार्केट ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करे, तो नेक्स्ट कैंडल बनने का बिल्कुल वेट कीजिए। जैसे नहीं कि आप निफ्टी में कूद जाए, निफ्टी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर नेक्स्ट कैंडल्स के लो को ब्रेक करते हुए नीचे आती है, तो छोटे ही टारगेट प्लान कीजिए 20 to 30 पॉइंट्स के,
निफ्टी में, और फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 19,600, और अगर ये ब्रेक होता है तो 19,560 हमारे नेक्स्ट टारगेट हो जाएगी। यहाँ से फिर हमें यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है। अगर ये फिर ये लो कंटिन्यूसली ब्रेक होता जाता है तो हम इसकी नेक्स्ट जो एटीएम वाली स्ट्राइक प्राइस रहेगी उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करना है, तो आप पुट साइड में प्लान करके नेक्स्ट टारगेट आपका 19,500 तक का प्लान कर सकते हैं। बट अगर मार्केट यहीं पर अप साइड में निकलना स्टार्ट करता है तो कॉल साइड आप अभी भी मत जाइए, बिकॉज ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो अभी हम कॉल साइड प्लान नहीं करेंगे, जो भी सेफ ट्रेडर है, बाकी रिस्की ट्रेडर रिस्क ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 19,680 और उसके बाद 700 तक का टारगेट है। अगर यहाँ से फिर हमें एक बीरिश हैमर कैंडल पैटर्न दिखाई देता है तो हम यहाँ पर पुट साइड में प्लान करेंगे और छोटे छोटे ही टारगेट रखेंगे। बट अगर यहाँ मार्केट टाइम स्पेंड करके अप साइड में जाना स्टार्ट करता है तब भी हम यहाँ बड़े टारगेट्स को प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज ऊपर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। आपको टारगेट्स रखने होंगे 20 से 30 पॉइंट के, इससे ज़्यादा बड़े नहीं। अगर पहले ही गैप अप ओपनिंग कहीं ना कहीं इस रेंज में दे देता है और प्रॉफिट बुकिंग करते हुए मार्केट नीचे आता है तो सेम एज टीज सिनारियो फॉलो होगा और इसी टाइप के आपको टारगेट्स प्लान करने, सेम टू सेम। आपको अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दे कहीं ना कहीं इस रेंज में जो मार्केट ने डे लगाया है और यहाँ से मार्केट एक बुलिश हैमर इस टाइप की कैंडल पैटर्न बनाता है और ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो फर्स्ट टारगेट आपके लिए 19,600 है और नेक्स्ट टारगेट 19,640 हो जाए। इसको भी निकालता है तो कहीं ना कहीं 700 से 720 तक हमें देखने को मिल सकता है। अभी देखते हैं हम ऑप्शन चेन का डेटा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कोई फालतू लाइनें नहीं खींचती, मैं डायरेक्ट आपको लेवल बताती हूँ। सिर्फ लेवल नोट कीजिए, अगर बिगिनर भी हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी हमने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया तो अभी भी आप देखेंगे कि 45,500 एक राउंड फिगर का लेवल है और काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर मार्केट कहीं ना कहीं इसकी अबाव ही गैप अप ओपनिंग देता है और अगर 45,800 से रिवर्सल हमें देखने को मिलता है तो फिर यही टारगेट्स हमारे होने वाले हैं 100-150 पॉइंट के। अगर अपने आप को सस्टेन कर पाता है तो 46,000 राउंड फिगर में काफ़ी दिनों से एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी आपको 45,500 पर इसलिए फ्लैट ओपनिंग देता है तो हमें प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है, बिकॉज आप जानते हैं कि फ्लैट ओपनिंग पे अगर ऐसी ओपनिंग दी और कॉल राइटर पुट राइटर दोनों की सेम कंडीशन है तो एक ही कैंडल हमें दोनों साइड का मूवमेंट प्रोवाइड कर सकती है। एक बार अप साइड जाएगी और वापस डाउन साइड आके क्लोज कर सकती है, तो यानी दोनों को ही बेनिफिट हो सकता है। लॉस की बात करें तो दोनों को ही हो सकता है। अभी आपके ऊपर है कि आप इसमें कब एंट्री लेते हैं। एक सही टाइम पर यदि आप एंट्री ले लेते हैं, उसके साथ साथ हमें फिन निफ्टी देखना है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहती है तो बड़ा बूम करके ये आपको प्रोवाइड करेगी। उसके बाद मंथली एक्सपायरी आपको देखने को मिल रही है। तो सारी चीज़ें जब एक साथ हैं तो काफ़ी बड़ा बूम हमें मार्केट में कल देखने को मिल सकता है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग 19,700, 750, 800 नहीं ऑलमोस्ट सभी लेवल पे देखने को मिलेगा। और जो इंपॉर्टेंट लेवल है कहीं ना कहीं 19,800 है। इसीलिए मैंने कहा कि कॉल साइड आपको बड़े प्लान नहीं करने। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी है 19,600, अगर ये ब्रेक होगा तो 100 पॉइंट की रैली हमें 19,500 तक आराम से देखने को मिलेगी और ये भी ब्रेक हो जाएगा तो काफ़ी बड़ी रैली हम डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। बाकी ज़रूरी नहीं कि 19,500 ब्रेक हो जाए, अगर राइटिंग और ये जो बायर्स हैं ये तो चेंज होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये सब कुछ आप सीखना चाहते हैं तो लर्निंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक्यूरेसी आपके सामने, मार्केट सीखो टेलीग्राम चैनल को ओपन कीजिए, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कीजिए तो ही आप अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पर बना पाएंगे। थैंक यू।